समीर का विवाह इतनी उथल पुथल और मुश्किलों के बाद अब होने जा रहा था। फिर ये कैसी शर्त उसने रख दी थी। अधीश के जीवन में भी एक लंबे समय के बाद कुछ स्थिरता आई थी, लेकिन जिस तरह वो नए संकेत खोज रहा था, कितने दिन तक शांति बनी रह सकेगी? क्या अधीश फिर से एक खतरनाक सफर पर निकलने चला था? अधीश उस अनंत ग्रंथ में डूबा हुआ था। कई दिनों से उसे खाने पीने और सोने तक का होश नहीं था। वो बस जल्दी से जल्दी उस ग्रंथ में उन संकेतों को खोज लेना चाहता था। ललिता के आने के बाद उसका काम आधा हो गया था। चाहे पुस्तकालय से किताबें लाने ले जाने का काम हो या भोजन वस्त्रों जैसी छोटी मोटी जरूरतें। अधीश को काम में डूबा देखकर ललिता ने उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। वो एक पल के लिए भी उसके अध्ययन में व्यवधान नहीं पड़ने देती थी। एक दिन अधीश अचानक प्रसन्नता से उछल पड़ा। ललिता उसके कमरे के बाहर बैठी थी। अधीश की आवाज सुनते ही भीतर पहुंची। क्या हुआ अधीश? किसी चीज की जरूरत है क्या? अधीश बोला, हाँ, एक ही चीज की जरूरत है, शुभकामनाओं की। आखिरकार मैंने वो पहेली हल कर ही ली। मुझे इस ग्रंथ में संकेत मिल ही गए। ललिता भी उसकी खुशी देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, बहुत बहुत बधाई अधीश। फिर आगे की क्या योजना है? अधीश ने कहा, योजना तो गुरु सूर्यभान से पूछकर ही बनानी होगी, लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। ललिता चौंकी। धन्यवाद मेरा? लेकिन क्यों? अधीश ने कहा, यदि मैं तुम्हें लेने विलासनगर ना आया होता तो मुझे यह ग्रंथ भी प्राप्त नहीं होता। ललिता मुस्कुराकर बोली, इस बात को इस तरह भी तो कह सकते हैं ना कि जिसके भाग्य में जो चीज होती है उसे ही मिलती है, वरना ये अनंत ग्रंथ तो हमारे परिवार के पास पीढ़ियों से था और हमारे परिवार में भी एक से बढ़कर एक मांत्रिक हुए। किसी ने भी इसके दूसरे खंड खोजने की कोशिश नहीं की। अधीश ने गंभीरता से कहा, सो तो है ललिता, लेकिन इस बात के लिए कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? अपने मन में मैल मत रखना। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे परिवार की यह धरोहर अभी तुम्हें सौंप देता हूं। ललिता बोली, नहीं अधीश, ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी मैल आ सकता है? और ये ग्रंथ तुमने किसी से छीना तो नहीं है, ये तुमने अर्जित किया है। तुम ही इस ग्रंथ को रखने, बल्कि मैं कहूंगी पढ़ने और समझने के योग्य हो। मैं हृदय से तुम्हें शुभकामनाएं देती हूं। तुम्हारे पास रहने में ही इस ग्रंथ का सम्मान है। ललिता की बात सुनकर अधीश का मन हल्का हो गया। वो सोच रहा था कि एक ही बात को सोचने के कितने अलग अलग पहलू हो सकते हैं और कितने कम लोग होते हैं जो इस तरह सकारात्मक सोच पाते होंगे। क्या हुआ अधीश, कुछ सोच रहे हो क्या? ललिता ने कहा तो अधीश का ध्यान उसकी ओर गया। हंसकर उसने कहा, हाँ, तुम्हारे बारे में सोच रहा था ललिता। पहले तुम मुझे ये बताओ कि इतने दिन तुम बस मेरी ही सेवा में लगी रही या अपने बारे में भी कुछ सोचा है? ललिता ने पूछा। अपने बारे में? अपने बारे में मुझे क्या सोचना है? अधीश बोला, हाँ, अपने बारे में ललिता। मैं यहाँ तुम्हें वापस इसलिए नहीं लाया हूँ कि तुम मेरे भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था देखो, बल्कि तुम्हें अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए। तुम फिर से कक्षाओं में जाना शुरू करो और अभ्यास भी। मेरे साथ किसी युद्ध पर जाओगी तो तुम्हें भी तो युद्ध करना होगा। ललिता ने मुस्कुराकर कहा, जैसी आज्ञा स्वामी। मैं आज से ही अपना अभ्यास फिर से शुरू कर देती हूँ। और हाँ, विशाखा तुम्हें खोज रही थी। एक दो बार यहाँ आई थी, लेकिन तुम व्यस्त थे तो मैंने बाहर से ही लौटा दिया। उसे बुला लाऊं? अधीश ने हाथ हिलाकर मना करते हुए कहा, कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम जाओ, अपना काम करो। मैं गुरु सूर्यभान से मिलने जा रहा हूं, वहीं विशाखा से भी मिल लूंगा। इतना कहकर अधीश कमरे से निकलकर चला गया। उधर समीर के फैसले का पता जब नवीन निरंजन को चला तो वे सोच में पड़ गए। विश्वा ने भी एक बार समीर को समझाया, बेटे तुम मुझे बताओ, क्या तरंगम में रहने में तुम्हें कोई समस्या है? समीर ने कहा, काका, समस्या नहीं तो कोई सुविधा भी तो नहीं है। मैं तो बचपन से यहां रहा नहीं, सदा यहां वहां भटकता रहा। मेरे परिवार का तो कोई यहां नाम है नहीं, मुझे भी कोई जानता नहीं। दूसरी ओर निरंजन परिवार की प्रतिष्ठा चारों ओर फैली हुई है। ऐसे में मैं तो हमेशा उस परिवार की छाया में ही रह जाऊंगा। विश्वा ने कहा, ऐसा क्यों सोचते हो समीर? तुम अपनी पहचान बना सकते हो।
विश्वा ने कहने के लिए तो कह दिया, लेकिन उन्हें खुद भी लग रहा था कि समीर ठीक कह रहा है। नवीन निरंजन को भी विश्वा ने ही समझा दिया। नवीन जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। समीर एक बहुत योग्य लड़का है और ईला को हमेशा खुश रखेगा, और फिर हम तो हैं ही। नवीन ने कहा, मुझे आप पर और समीर पर पूरा विश्वास है, लेकिन ईला मेरी इकलौती संतान है और ऐसे में। कहते कहते उनका गला भर आया। जिस दिन से ईला बीमार पड़ी थी, नवीन निरंजन उसे लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए थे। फिर भी उन्होंने समीर के फैसले का सम्मान किया। विवाह हुआ और कुछ ही दिन बाद समीर ईला को लेकर प्रकाश नगर चला आया। विश्वा ने पहले ही उसके लिए रहने की व्यवस्था कर दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि समीर जैसा स्वाभिमानी युवक उनके साथ रहना भी स्वीकार नहीं करेगा। एक दिन समीर सुबह सुबह उनके पास चला आया और बोला, काका, अब आप एक और सहायता कर दीजिए मेरी। विश्वा ने पूछा, कैसी सहायता समीर? समीर बोला, आप तो यहाँ के सामंत को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनसे मुझे मिलवा दीजिए। मैं उनकी मांत्रिक सेना में काम करना चाहता हूँ। विश्वा समझ गए कि समीर अब अपने लिए काम की तलाश कर रहा है। हालांकि उसके पास धन की कमी नहीं थी, उसके पिता उसके लिए काफी धन छोड़ गए थे, लेकिन विवाह के बाद हर युवक यही सोचता है कि वो मेहनत करके धन अर्जित करे और घर चलाए। फिर भी विश्वा ने उसे समझाया, समीर, अभी तो तुम्हारा विवाह हुआ है, अभी इस सब की क्या जल्दी है? समीर बोला, ईला के लिए मंदार से संदेश आया है, उसे जल्द ही लौटना होगा, फिर मैं यहाँ क्या करूंगा? विश्वा ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा ये बात है, फिर भी तुम्हें सामंत के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद लेखनगर का सामंत हूं और मुझे ज्यादातर समय वहीं रहना होता है। आज से मैं इंद्रनगर की सारी भूमि तुम्हें देता हूं, वहां जाओ और व्यवस्था संभालो। समीर एकदम से परेशान हो उठा, लेकिन काका वो भूमि तो। विश्वा ने उसे आंखें दिखाई और बोला, काका कहते हो और इस तरह की औपचारिकता दिखाते हो? क्या बेटों का यही काम होता है कि बूढ़े पिता को 3-3 जगह काम देखना पड़े और बेटा किसी और के यहां नौकरी करे? विश्वा की बात सुनकर समीर ने सर झुका लिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब विश्वा को किन शब्दों में धन्यवाद दे, लेकिन वो ये भी समझता था कि धन्यवाद कहने पर उसे और डांट पड़ सकती है। उसने मुस्कुराकर कहा, काका ये तो मुझे पता ही नहीं था, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विश्वा ने अब चैन की सांस ली। अधीश के जाने के बाद वे वास्तव में बहुत अकेले हो गए थे। अब समीर के आने के बाद ही उन्हें कुछ सहारा मिला था। ईला भी जल्दी ही मंदार लौट गई थी। मंदार में सब शांत और सामान्य था, लेकिन गुरु सूर्यभान के मन में उथल पुथल चल रही थी। तभी अधीश उनसे मिलने आ गया। प्रणाम गुरुजी, मैं आपको कुछ बताने आया था, अधीश ने कहा। सूर्यभान ने कहा, कहो अधीश, क्या बात है? अधीश को गुरुजी कुछ परेशान से लगे। उसने पूछा, क्या बात है गुरुजी, कोई समस्या है क्या? गुरु सूर्यभान बोले, हाँ वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ, कुछ कह रहे थे? अधीश बोला, गुरुजी मैंने आपको अनंत ग्रंथ के बारे में बताया था ना, मुझे उसमें संकेत मिल गए हैं। ग्रंथ के बाकी दोनों खंड कहाँ हैं मुझे पता चल गया है। एक खंड मृत्यु सागर में और दूसरा भंजक पर्वत पर है। अधीश की आवाज से उसकी खुशी झलक रही थी, लेकिन गुरु सूर्यभान की गर्जना ने उसकी खुशी पर पल भर में पानी फेर दिया। क्रोध से उनकी तीसरी आंख में जैसे खून झलक रहा था। क्या तुम्हें कोई और चिंता नहीं सता रही है अधीश? क्या यही एक काम रह गया है, जंगल जंगल पर्वत पर्वत घूमकर एक किताब के खंड खोजते रहना? अधीश गुरुजी का क्रोध देखकर घबरा गया था और तुरंत ही उसे कोई जवाब नहीं सूझा, तो सर झुकाकर चुपचाप खड़ा रह गया। काफी देर तक जब उससे कोई जवाब नहीं मिला तो गुरु सूर्यभान फिर बोले, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे महान मांत्रिक अधीश। गुरु की व्यंग्योक्ति सुनकर अधीश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी किस बारे में बात कर रहे हैं। उसने बिल्कुल धीमे और विनम्र स्वर में पूछा, आप जैसा कहेंगे गुरुजी वैसा ही होगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं विक्रम के बारे में बात कर रहा हूं अधीश। गुरु सूर्यभान ऐसे गरजे जैसे कहीं बिजली गिरी हो। अधीश ये आवाज सुनकर कांप उठा, लेकिन उससे भी अधिक डर उसे लगा गुरु सूर्यभान के मुंह से विक्रम का नाम सुनकर। अधीश फिर भी चुप रहा तो गुरु सूर्यभान कुछ नरम पड़े। अधीश तुम समझते नहीं हो, भले ही तुम मंत्रों के क्षेत्र में अध्ययन में तरक्की कर रहे हो,
लेकिन तुम्हारे अंदर का युवक अब भी उतना ही लापरवाह है। अधीश ने कहा, विक्रम से शत्रुता करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन यदि कोई पहले से ही मुझ पर आक्रमण करेगा तो मैं क्या करता। गुरु सूर्यभान बोले, भले ही तुमने आगे बढ़कर उससे दुश्मनी मोल नहीं ली, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो, नीलमणि उसकी प्रेमिका थी और सबसे बड़ी सहायक भी। तुमने नीलमणि को मारा है और ये बात वो भूलेगा नहीं। अधीश ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? गुरु सूर्यभान ने कहा, जितना मैं विक्रम को जानता हूं, उसकी चुप्पी का मतलब है वो कोई बड़ी योजना बना रहा है, और एक तुम हो यहां मूर्खों की तरह कोई छिपा हुआ खजाना खोज रहे हो, बजाय कि अपनी जान की परवाह करने के। गुरुजी एक बार फिर अधीश को डांटने लगे। अधीश ने कहा, मैं ऐसा मौका नहीं आने दूंगा गुरुजी। गुरु सूर्यभान बोले, अब तुम्हें सिर्फ अपनी शक्तियां बढ़ाने और अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद तुम कहीं जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। अधीश गुरुजी को प्रणाम कर सीधा अपने कमरे में आया और बैठकर सोचने लगा। उसने अपने सर को दोनों हाथों से थाम रखा था। ललिता ने तभी कमरे में प्रवेश किया। विशाखा से बात की, सुना है ईला भी वापस आ गई है, लेकिन आश्चर्य है अब तक तुमसे मिलने नहीं आई। ललिता अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। अधीश को ध्यान ही नहीं रहा था विशाखा से मिलने या बात करने का। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ललिता समझ गई कि अधीश किसी बात को लेकर परेशान है। उसने पूछा, क्या हुआ अधीश, कोई समस्या है क्या? अधीश ने उसे पूरी बात बता दी तो ललिता ने कहा, गुरु सूर्यभान ठीक कह रहे हैं, तुम्हें पहले विक्रम के बारे में ही सोचना चाहिए था। अधीश ने कहा, ठीक है ललिता, अब उसी बारे में सोचूंगा, तुम जाओ अब आराम करो। अधीश ने कहा तो ललिता चुपचाप बाहर चली गई। अधीश ने अपनी शक्तियों को टटोला और विक्रम के बारे में सोचा। जब उसका सामान्य साथी बादल और सहायक नीलमणि इतनी ताकतवर हो सकती हैं, तो विक्रम खुद कितना शक्तिशाली होगा। काल विजय के तो सभी शिष्य अंधेरी शक्तियों में माहिर हैं। फिर विक्रम ने तो कई तत्वों पर सिद्धि हासिल कर रखी है। अधीश ने जल्दी से बादल का छल्ला बाहर निकाला। कई शक्तियों में से उसका एक मंत्र वज्रवायु भी उसकी संदूक में था। अधीश ध्यान से उसे पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन ज्यादा देर तक उसका मन पढ़ने में नहीं लगा। अधीश ने मंत्र उठाकर वापस रख दिया। अगली सुबह फिर अधीश ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे याद नहीं हुआ। तो उसने सोचा, शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं। वैसे भी हर अंधेरी शक्ति हर मांत्रिक सिद्ध नहीं कर सकता। तभी उसके मन में एक और विचार आया और वो सीधा गुरु सूर्यभान के पास पहुंचा। आओ अधीश, मुझे लगता है शायद तुमने कुछ सोच ही लिया है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा तो अधीश के मन को कुछ राहत मिली। उसने कहा, गुरुजी, बादल के संदूक में मुझे ये अंधेरी शक्ति का मंत्र वज्रवायु मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे सिद्ध नहीं कर सकता। वैसे भी मेरे पास आक्रामक शैली के 3 मंत्र हैं। क्या मैं साधन भवन में इसके बदले कोई और मंत्र ले सकता हूं? गुरु सूर्यभान ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, हाँ बिल्कुल ले सकते हो। मंदार में अंधेरी शक्ति का मंत्र प्राप्त करने के लिए या उसके बदले उसी श्रेणी का दूसरा मंत्र, मुझे लगता है तुम्हारा काम बन जाएगा। चलो मेरे साथ। अधीश गुरुजी के पीछे चल पड़ा, लेकिन गुरु सूर्यभान उसे साधन भवन ले जाने की बजाय कुलपति भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गए और बाहर से आवाज दी, मांत्रिक सुलोचन। अधीश को यह जगह कुछ अजीब लगी। कहां ले आए थे गुरु सूर्यभान उसे? क्या अधीश सचमुच विक्रम का सामना करने के लिए तैयार था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।